सपनों की उड़ान और परिवार की उम्मीदें। आरव का सपना बचपन से ही बड़ा था। गरीब लेकिन ईमानदार परिवार में जन्मा ये युवक हर दिन अपने संघर्ष को एक सीढ़ी मानता था जो उसे समाज की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आत्मविश्वास। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि ईमानदारी और कठिन परिश्रम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती। आरव सुबह जल्दी उठता, अपने पुराने कपड़े पहनता और पढ़ाई में मन लगाता। आसपास के लोग उसे केवल एक सामान्य लड़का मानते थे, लेकिन उसके सपने उनसे कहीं बड़े थे। आईपीएस अधिकारी बनने का संकल्प उसने दिल में बैठा रखा था। वर्षों की तैयारी, असंख्य रातें जागकर पढ़ाई, सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा की कठिन तैयारी, आरव ने हर कठिनाई को झेला। फिर वो दिन आया जब आरव ने अपनी आईपीएस परीक्षा पास की। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखें गर्व से चमक रही थीं। उसके छोटे भाई बहन ने भी जश्न मनाया। समाज में उसके लिए सम्मान की नई इबारत लिखी गई। उसकी पत्नी मीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की थी, जिसने आरव के हर संघर्ष में उसका साथ दिया था। प्रेम से भरी उसकी मुस्कान आज भी उसके दिल में बसी हुई थी। जब आरव ने उसे आईपीएस बनने की खबर दी तो मीना की आंखें भर आई थीं। उसने कहा था, हमारा संघर्ष आज रंग लाएगा। परिवार की छोटी छोटी खुशियां और सपनों की ये गठरी धीरे धीरे एक भयानक सच में बदलने लगी। आरव के नए पद की जिम्मेदारियों ने उसे समाज के भ्रष्टाचार के अंधकार में उलझा दिया। मीना, जो कभी उसके साथ हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, अब अकेली हो चली थी। आरव के दूर जाने के बाद मीना ने घर के छोटे छोटे कर्जों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें, सब कुछ अकेले संभालना पड़ा। धीरे धीरे पैसों की कमी ने घर को उजाड़ दिया। मीना ने अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए खुद को मजबूत रखा, परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसके पास घर चलाने तक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे। उसे लगा जैसे सारी दुनिया ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया हो। तब उसने चाय बेचने की ठानी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती पत्नी। मीना का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो कभी अपने सपनों की रानी थी, जिसे एक दिन आईपीएस ऑफिसर पति के साथ अपने सपनों का घर बसाने की उम्मीद थी। लेकिन अब वही मीना रेलवे स्टेशन के एक कोने में खड़ी धूल गंदगी के बीच छोटे से ठेले पर चाय बेच रही थी। सुबह सुबह रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी और हर गुजरते मुसाफिर की भीड़ उसकी आंखों के सामने से भागती थी। वो धीरे धीरे कपड़े संभालती, चाय का पानी उबालती और मुसाफिरों को हल्की मुस्कान के साथ चाय परोसती। हर चाय की चुस्की उसके भीतर छुपे दर्द को बयां कर रही थी। मीना का मन अक्सर अतीत में खो जाता था। आरव के साथ बिताए सुखद पल, उनका साथ पढ़ाई के दिनों में, उन मधुर बातों की यादें उसके दिल को घायल कर देती थी। हर दिन जब मीना चाय का कप थामती थी तो उसके चेहरे पर एक अधूरी कहानी लिखी होती थी। एक कहानी संघर्ष की, एक कहानी आत्मसम्मान की और एक कहानी आशाओं की। मीना की आंखों में हल्की सी निराशा थी, परंतु वो टूटने से पहले खुद को संभालती थी। उसके छोटे बच्चे प्रिया और अनिल उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुके थे। वो सोचती थी, मेरे बच्चों को कभी गरीबी का अनुभव नहीं करना चाहिए। वे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी खुद संवारें। हर दिन के संघर्ष में मीना ने समाज की नज़रों को चुनौती दी। कई बार लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। उसने एक मजबूत आवाज़ बनकर खुद को साबित कर दिया। एक मुश्किल दिन। उस दिन की बात अलग थी। बारिश थी और रेलवे स्टेशन का भीड़ अपेक्षाकृत कम थी। मीना ने चाय की कुंडली के पास खड़े होकर सोचती रही, कितने दिन ऐसे ही कटेंगे? क्या कभी आरव लौट कर आएगा? उसके आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें झटक दिया। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। वो एक सीनियर अधिकारी जैसा लग रहा था। एक चाय देना, उसने कहा। मीना ने मुस्कान के साथ चाय बनाई और कप परोस दिया, परंतु उसके मन में हल्की बेचैनी थी। उस आदमी की आंखों में कुछ अनकहा सा था। कई दिन से आप यहाँ चाय बेच रही हैं? उसने धीरे से पूछा। मीना ने सिर झुकाया, शब्दों की गूंज उसके गले में अटक गई। जी हाँ, मजबूरी में। वो खामोश हो गया। उसकी आंखें मीना की आंखों से टकराईं। एक अजीब सी चुप्पी दोनों के बीच पसर गई। मीना की आत्मा में एक सवाल गूंजने लगा, क्या ये वही व्यक्ति था जो उसका जीवन संवारने का वादा करके उसे अकेला छोड़ गया था? स्टार अचानक मुलाकात और दिल का द्वंद्व। मीना की आंखें उस सीनियर अधिकारी पर टिकी थीं। एक बार फिर उसके भीतर छुपी हुई यादें जिंदा हो गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चलीं।
उसने धीरे से सिर झुकाया और हल्की आवाज में जवाब दिया, जी, कुछ मजबूरी थी, इसलिए। वो अधिकारी चुप रहा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? मीना ने संकोच से जवाब दिया, मीना। मीना, अधिकारी ने दोहराया। उसकी आवाज में जैसे हल्की सी चुप्पी और असहायपन था। फिर उसने नजरें नीची कर लीं। मीना की आंखें अब भर आई थीं। उसकी सांसें थम सी गईं। कितनी बार उसने इस पल की कल्पना की थी जब उसका पति, उसकी अपने आरव की शक्ल उसके सामने होगी। परंतु आज की ये मुलाकात उसे तोड़ रही थी, क्योंकि वो आरव को पहचान नहीं पा रहा था। आप आरव हैं? मीना ने धीरे से बेताबी से पूछा। वो आदमी ने पल भर ठहर कर मीना की आंखों में देखा। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ मीना, मैं आरव हूँ। मीना की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो चाय का कप अपने हाथ से गिरा बैठी। क्यों? क्यों ऐसा हुआ आरव? मीना की आवाज में दर्द, सवाल और अधूरी उम्मीदें भर गईं। आरव के दिल में हलचल मच गई थी। वर्षों की दौड़ में, भ्रष्टाचार और राजनीति के कुचक्र में उलझते उलझते उसने अपने घर की असलियत से आंखें चुरा ली थीं। परंतु आज उसका सामना हो चुका था। उसका परिवार, उसकी मीना, उसकी मासूम प्रिया और अनिल, जो उसके बिना संघर्ष कर रहे थे। मीना, मैं आरव की आवाज भी कांप रही थी। वो कई बार शब्दों की तलाश में रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। मीना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने वादा किया था जिंदगी भर साथ निभाने का, पर तुम तो बस चले गए। अब मैं चाय बेचती हूं ताकि हमारे बच्चे भूखे न रहें। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी नौकरी, उसका पद, उसकी जिम्मेदारी सब बेकार थे। जब उसके अपने हाथ से उसका परिवार टूट रहा था, उसकी आत्मा ने झंझनाकर चीखा, मैंने क्या खो दिया? मीना की आंखें उसके दिल में छुपे जख्मों को पढ़ रही थीं। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई, लेकिन ये खामोशी समझदारियों की नहीं, दिल के टूटने और फिर जुड़ने की थी। आरव ने ठान लिया था, अब और नहीं। इस चाय के ठेले की सीमित दुनिया के पीछे नहीं छुपना था। उसे अपनी गलती स्वीकारनी थी, मीना से माफी मांगनी थी, बच्चों के लिए मजबूत बनना था, और सबसे बड़ा फैसला, समाज की गलतियों से लड़ते हुए अपने परिवार को फिर से संवारना था। मीना, आरव ने धीरे से कहा, अब ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभाऊंगा। तुम पर गर्व है। मीना की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई थी। उसकी मुस्कान ने दर्द के अंधेरे को चीर दिया था। आरव, मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सुखी रहें। आरव ने मीना का हाथ थामा। उसके दिल में एक नया संकल्प जाग उठा, एक संकल्प जो उसके पद से भी बड़ा था, अपने परिवार को फिर से मुस्कान देने का संकल्प। नया संकल्प और परिवार की पुनर्स्थापना। मीना का हाथ आरव के हाथ में मजबूती से थम गया, जैसे एक बार फिर जीवन ने उन्हें एक नए सफर की ओर पुकारा हो। उस दिन की धूप, उस रेलवे स्टेशन की भीड़, मीना की आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ आरव के दिल पर गहरे असर छोड़ गया था। मीना, आरव ने फरमाई। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब जो भी किया जाएगा, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। हमारे बच्चों की परवरिश, उनका भविष्य, हमारे घर की खुशियां, सब मेरी जिम्मेदारी होगी। मीना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की नई किरण चमक रही थी। बरसों का दर्द, संघर्ष और अकेलापन उस पल कुछ क्षणों के लिए जैसे शांत हो गया। घर लौटने का फैसला। आरव ने तुरंत ही अपने उच्च पद का उपयोग करते हुए मीना और बच्चों की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। उसने मीना के लिए एक छोटा व्यवसाय शुरू करवाया, ताकि मीना का आत्मसम्मान फिर से लौट सके। प्रिया और अनिल की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया। आरव ने सुनिश्चित किया कि वे अच्छे स्कूल में दाखिला लें। हर शाम वह बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करता, उनके सवालों का उत्तर देता और उन्हें अपनी गलतियों से सीखना सिखाता। मीना ने फिर से अपने सपनों को संजोना शुरू किया। उसने अपने छोटे छोटे संघर्ष को एक नई सफलता की सीढ़ियों में बदल दिया। अब उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो कभी खो चुकी थी। समाज का नजरिया बदलना। आरव ने एक बड़ी पहल की, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। उन्होंने अपने अनुभवों और जिम्मेदारियों का सही उपयोग करते हुए समाज में बदलाव लाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब आया जब उसने खुद अपने परिवार को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे आरव की ईमानदारी,
मेहनत और संघर्ष ने समाज में उसकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर दी। अब लोग उसे केवल एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक परिवार वाला इंसान मानने लगे थे। संवाद। बदलाव की शुरुआत। एक दिन आरव ने मीना से कहा, मीना, हमें ये साबित करना है कि ईमानदारी और संघर्ष से हर अंधकार को रोशन किया जा सकता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। मीना ने गर्व से उत्तर दिया, आरव, मैं जानती हूँ, हमारी कहानी एक मिसाल बनेगी। हमारी लड़ाई केवल हमारे बच्चों के लिए नहीं, हर उस महिला के लिए है जो संघर्ष कर रही है। आरव ने मुस्कान के साथ कहा, हमारा संघर्ष अब एक नई दिशा लेगा। हम दिखाएंगे कि सच्चाई और प्यार की ताकत से कितनी भी अंधेरी रात को रोशन किया जा सकता है। मीना की आंखों में चमक लौट आई थी। उसका आत्मविश्वास अब पहले से भी अधिक मजबूत था। उसने अपने छोटे छोटे संघर्ष को एक नई उम्मीद में बदल दिया था। परिवार का पुनर्मिलन और नई शुरुआत। आरव और मीना अब केवल पति पत्नी नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के संघर्ष और दुख की गहराइयों को समझने वाले साथी बन चुके थे। रेलवे स्टेशन की वो मुलाकात अब उनके जीवन का मोड़ बन गई थी। घर लौटना और बच्चे। आरव ने मीना और बच्चों को लेकर अपने घर लौटने का निर्णय लिया। घर की पुरानी छत, जर्जर दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां, सब कुछ पहले की यादें ताज़ा कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। मीना ने छोटे बच्चों को संभाला, जबकि आरव ने घर की मरम्मत और व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। उसने ठान लिया कि अब घर में कभी भी भूख, गरीबी या उदासी का प्रवेश नहीं होगा। प्रिया और अनिल अब पहले से ज्यादा खुश थे। उनकी आंखों में भी वही चमक लौट आई थी जो कभी उनके सपनों में खो गई थी। मीना का नया व्यवसाय। आरव ने मीना के लिए एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। मीना ने उसी मेहनत और लगन के साथ व्यवसाय संभाला जैसे पहले बच्चों और घर के लिए संघर्ष करती थी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का अनुभव अब उसकी ताकत बन गया। वो ग्राहकों से प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। अब मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जी रही हूँ, मीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव की जिम्मेदारियां और समाज में बदलाव। आरव ने अपने आईपीएस पद का उपयोग समाज में सुधार लाने के लिए किया। उसने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कठोर कदम उठाए, लेकिन परिवार और बच्चों को हमेशा प्राथमिकता दी। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने समाज में उसका सम्मान फिर से स्थापित किया। उसने महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए विशेष योजनाएं शुरू कीं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली मीना जैसी महिलाओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए। उसका मानना था कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन सही दिशा और समर्थन से हर कोई सफलता पा सकता है। संवाद। जीवन की नई राह। एक शाम आरव और मीना अपने बच्चों के साथ बैठकर घर के आंगन में चर्चा कर रहे थे। आरव, देखो मीना, अब हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मीना, हाँ आरव, हमारे संघर्ष और सफलता की कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद बन जाएगी जो कठिन परिस्थितियों में हैं। आरव, हमने सीखा कि प्यार और संघर्ष से हर अंधेरा रोशन किया जा सकता है, और अब हम इसे अपनी नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रिया और अनिल भी मुस्कुराते हुए बोले, हम अब सब के लिए प्रेरणा बनेंगे मम्मा पापा। मीना और आरव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में अब केवल प्रेम, विश्वास और आशा की चमक थी। नई शुरुआत। उसी दिन के बाद मीना का चाय का ठेला केवल एक याद बन गया। अब उसके जीवन में नई मंजिलें थीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। आरव और मीना ने मिलकर साबित किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, संघर्ष और प्यार से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक परिवार के पुनर्स्थापना नहीं थी, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश बन गई। सच्चाई, संघर्ष और प्रेम की ताकत से हर अंधेरा रोशन किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई और मीना की नई चुनौती। आरव और मीना ने मिलकर अपने बच्चों, प्रिया और अनिल की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उनके छोटे छोटे सवाल, उनकी मासूम जिज्ञासा और उनकी उम्मीदें मीना और आरव दोनों के लिए एक नया जीवन लक्ष्य बन गई थी। मीना ने बच्चों के साथ बैठकर उनकी होमवर्क की निगरानी शुरू की। कभी वो गणित के सवाल समझा रही थी, तो कभी विज्ञान के प्रयोग में उन्हें गाइड कर रही थी।
आरव भी शाम के समय बच्चों के साथ बैठता, उन्हें प्रेरित करता और उन्हें सिखाता कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। बच्चों, आरव ने एक दिन कहा, जो तुम आज सीख रहे हो वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। कभी भी हिम्मत मत हारना। प्रिया ने उत्साहित होकर पूछा, पापा, क्या हम भी बड़ी सफलता पाएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बस मेहनत करो और ईमानदारी से रहो। मैं और माँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चाय का व्यापार और नया संघर्ष। मीना ने अपनी चाय की ठेले को धीरे धीरे बढ़ाया और एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना देखा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चुनौतियां भी सामने आईं। व्यापार में प्रतिस्पर्धा, कर्ज का दबाव और कई बार ग्राहकों की नाराजगी, ये सब मीना के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। उसने आरव की मदद से छोटे छोटे निवेश किए, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे व्यवसाय को सफलता की ओर बढ़ाया। एक दिन मीना ने आरव से कहा, आरव, अब मुझे डर नहीं लगता। हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। मैंने सीखा है कि संघर्ष में ही शक्ति है। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने सबक समझ लिया है मीना, यही तुम्हारी असली ताकत है। बच्चों की प्रेरणा और परिवार का एक नया अध्याय। प्रिया और अनिला बौर भी मेहनती हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी हार नहीं मानी। उनका आदर्श अब केवल स्कूल के शिक्षक नहीं, बल्कि उनके माँ बाप थे। मीना और आरव ने बच्चों को ये समझाया कि जीवन में संघर्ष आएगा, पर उससे भागना नहीं चाहिए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि हर कठिनाई को अवसर में बदलें और अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ें। आरव ने अपने आईपीएस के अनुभव बच्चों के सामने साझा किए। उन्होंने बताया कि समाज में कई लोग संघर्ष कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन और मेहनत से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। मीना ने बच्चों को समझाया कि ईमानदारी और आत्मसम्मान के बिना सफलता अधूरी होती है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, परिवार के साथ रहकर ही हर बाधा पार की जा सकती है। आरव का आईपीएस करियर अब नई दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि पद और शक्ति केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का अवसर भी है। भ्रष्टाचार, अन्याय और समाज में फैलती अन्यायपूर्ण गतिविधियों से लड़ना आसान नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। आरव ने पहले दिन ही तय किया कि वो कभी भी रिश्वत या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसकी ईमानदारी कई उच्च पदाधिकारियों को पसंद नहीं आई। कई बार उसे धमकियां दी गईं, कई बार उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गईं। एक दिन आरव को एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारी ने आरव को धमकाया, लेकिन आरव ने कहा, मैं केवल कानून और न्याय का पालन करता हूं, किसी की धमकी मुझे सही मार्ग से नहीं भटका सकती। मीना ने घर पर सुनते हुए कहा, आरव, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे संघर्ष में मैं और बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है मीना, इसी से मैं हर चुनौती का सामना करता हूँ। मीना की सामाजिक पहल। मीना ने देखा कि रेलवे स्टेशन पर कई महिलाएं और गरीब लोग अपने जीवन की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे व्यवसाय से शुरू किया और महिलाओं को प्रशिक्षण देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया। वो उन महिलाओं को बताती, संघर्ष से मत डरिए, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। मीना का यह कार्य समाज में प्रेरणा बन गया। महिलाएं अब अपने घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और छोटी व्यवसाय करने में सक्षम हो रही थीं। संवाद, परिवार और समाज का संतुलन। एक शाम आरव और मीना अपने बच्चों के साथ बैठे थे। प्रिया ने पूछा, पापा, क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले नहीं थक जाते? आरव ने हंसते हुए कहा, थकान आती है, लेकिन ये परिवार और समाज की प्रेरणा मुझे हर दिन नया साहस देती है। मीना ने जोड़ा, सच्चाई और मेहनत से कोई बाधा बड़ी नहीं होती। हमारा परिवार ही हमारी ताकत है और समाज की भलाई हमारी जिम्मेदारी। आरव और मीना ने मिलकर साबित किया कि परिवार, समाज और व्यक्तिगत संघर्ष को संतुलित करके भी हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन गया था। संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल। आरव और मीना का जीवन अब पूर्ण नहीं था, बल्कि उनकी कहानी अब समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन जैसे हर सफर में कठिनाइयां आती हैं, वैसे ही उनके जीवन में भी नए संघर्ष आए। आरव का सबसे बड़ा परीक्षण।
आरव को एक बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, जिसने वर्षों से गरीबों और कमजोरों का शोषण किया था। कई वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक दबाव उसके रास्ते में खड़े थे। इस समय आरव की जिम्मेदारी सिर्फ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेकर समाज के विश्वास को बनाए रखना भी थी। आरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर ठोस सबूत इकट्ठे किए। उसने खुद हर दस्तावेज की जांच की, हर गवाह से मुलाकात की। कई बार धमकियां और धमकी भरे फोन आए, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। एक दिन मीना ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, आरव, तुम्हारा साहस ही हमारे परिवार और समाज के लिए रोशनी है। डरना मत, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है मीना। अब मैं न्याय के मार्ग पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मीना का सामाजिक योगदान और प्रेरणा। मीना ने अपने व्यवसाय को समाज सेवा से जोड़ दिया। उसने महिलाओं और गरीब परिवारों को रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती वो महिला अब समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। मीना ने अपने कर्मचारियों से कहा, संघर्ष कभी भी रुकावट नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान से हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम सब मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। उसकी बातें अब सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि स्थानीय समाज और मीडिया तक पहुंच गईं। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। संवाद, परिवार और समाज का संदेश। एक दिन आरव और मीना बच्चों के साथ बैठे। प्रिया ने उत्साहित होकर पूछा, मम्मा पापा, क्या हम भी दूसरों के लिए बदलाव ला सकते हैं? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हर छोटे कदम से बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। हमें सिर्फ प्रयास करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। आरव ने जोड़ा, और याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी के बिना सफलता अधूरी है। हमारे संघर्ष का उद्देश्य केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। प्रिया और अनिल ने साथ में कहा, हम भी अपने जीवन में यही संदेश फैलाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। सफलता और जीवन का संदेश। समय बीतता गया और आरव और मीना का परिवार पूरी तरह सफल और खुशहाल बन गया। घर में अब खुशी और प्रेम की बहार थी। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिली, मीना का व्यवसाय समाज में सम्मानित हुआ और आरव ने आईपीएस के माध्यम से कई लोगों के जीवन में सुधार किया। उनका घर अब केवल 4 दीवारें में ही, बल्कि संघर्ष, मेहनत और प्यार की मिसाल बन गया। सामाजिक प्रेरणा। मीना की कहानी महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित किया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, संघर्ष, आत्मसम्मान और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। आरव ने साबित किया कि ईमानदारी और न्याय का पालन करते हुए समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अंतिम संवाद, संदेश जीवन का। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। आरव ने कहा, हमारी कहानी ये सिखाती है कि संघर्ष कभी नष्ट नहीं करता। प्यार, परिवार और सच्चाई से हर कठिनाई आसान हो सकती है। मीना ने जोड़ा, और कभी भी अपने आत्मसम्मान और मेहनत से पीछे मत हटो, यही हमारी असली ताकत है। प्रिया और अनिल ने मिलकर कहा, हम भी अपने जीवन में यही संदेश फैलाएंगे। समापन, जीवन की मिसाल। आरव और मीना का जीवन अब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं रही, ये एक प्रेरणा बन गई। ये दिखाने के लिए कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, प्यार, संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचती वो मीना अब केवल याद बन गई थी। उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान अब समाज की मिसाल बन चुके थे। और इसी तरह आरव और मीना ने साबित किया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन परिवार और प्यार के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।